चला, तो आता है रोले का प्रमेय। रोले का प्रमेय, रोले का प्रमेय आखिर होता है क्या, आखिर इसको होने के लिए क्या शर्तें हैं? हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ, ना ना ना, देखा ध्यान से। हाँ, तो देखते हैं कि रोले का प्रमेय आखिर होगा कैसे, रोले के प्रमेय होने के क्या शर्तें हैं, लागू क्या है। रोले के प्रमेय होने के क्या शर्तें हैं, तो ये बात को समझने के लिए आपको हम जो बताएंगे उस बात को समझना होगा। चला बाबू ध्यान से देखिए, रोले के प्रमेय होवे के आखिर का शर्त है, तो ओकरा से समझने से पहले दो गो आपको समझना होगा अंतराल। एगो है क्लोज इंटरवल, एगो है ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल का अर्थ होता है से तक, यानी दे रहे 6,8 यानी 6 से 8 तक, यानी 6, 7, 8। कोई दिक्कत? अब देखा, ये है ओपन इंटरवल यानी के बीच में, यानी 6,10 यानी 6 से 10 के क्या चाहिए बाबू बीच में, यानी 6 से 10 के बीच में कोची कोची होगा, तो 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। यही आपका क्या चाहिए होगा आंसर। अब आते हैं रोले के प्रमेय होने के क्या शर्त है। आखिर हम कैसे हम जान जाए, अगर हम बात करने के लिए रहे, अगर दूसरा मान के चलिए कि दूसरा के बच्चा जा रहा है, हम कहेंगे कि आखिर अच्छा वो बच्चा के यही पिता कैसे हो सकता है, समझ गए। वो बच्चा एकरे मतलब वो बच्चा एकरे बेटा काहे होगा, तो एक तरीका है आप जांच कर सकते हैं कि वो लड़का केकर बेटा है या वो लड़का के बाप ये है कि नहीं। ये बात को जांचने के लिए आपको डीएनए टेस्ट की ज़रूरत है। डीएनए टेस्ट करवाइएगा, अगर दोनों के सेम हो गया तो समझ लीजिए कि हाँ उसका पुत्र है, समझ गए। चला देखा जाए, तो वही बात है बाबू, रोले के प्रमेय होवे के आखिर का शर्त है। तो सबसे पहले शर्त के नाम है बाबू, ध्यान से सुनिए, वो ध्यान से सुना, क्लोज इंटरवल ए बी में, ध्यान से समझा, क्लोज इंटरवल ए बी में दिया हुआ फंक्शन यानी फलन, दिया हुआ फंक्शन यानी इसको कह सकते हैं फलन संतत होगा, संतत होगा। अगर क्लोज इंटरवल में ए और बी दे रहे और वो फंक्शन संतत रहे, संतत होवे के का शर्त है, LHL, RHL और FA तीनों के मान अगर बराबर होगा तो क्या चीज कहेंगे, संतत कहेंगे। चलो आगे देखें, दूसरा ओपन इंटरवल A, B में दिया हुआ फंक्शन यानी दिया हुआ फलन यानी फंक्शन का मान अवकलनीय होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, यानी डेरिवेटिव होना, डेरिवेटिव होवे के कुछ चीज शर्त है, LHD RHD के मान कुछ होना चाहिए बराबर, ओकरा कहेंगे डेरिवेटिव। LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RHD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। ध्यान से समझा, मान अवकलनीय होगा, यानी पहला कंसेप्ट कि अगर क्लोज इंटरवल में दिया हुआ, क्लोज इंटरवल AB में दिया हुआ फलन संतत होगा। अगर हमको जांच निकलने के लिए रहे कि हाँ इस सच में कंडीशन ऑफ रोल्स नियम, रोल्स थ्योरम, ये सच में रोल्स थ्योरम का रोल्स थ्योरम है कि नहीं है, ये बात को जांचने के लिए हम सबसे पहले क्लोज इंटरवल AB में दिया हुआ फंक्शन क्या रहना चाहिए, संतत रहना चाहिए। दूसरा है कि ओपन इंटरवल में दिया हुआ फंक्शन का मान अवकलनीय होना चाहिए। अब देखिए, अब देखते हैं तीसरा कंसेप्ट, ध्यान से समझा। पहला कंसेप्ट में क्या चीज है कि क्लोज इंटरवल AB में दिया हुआ फंक्शन का मान क्या चीज होना चाहिए बाबू, संतत होना चाहिए। दूसरा में है कि ओपन इंटरवल AB में दिया हुआ फंक्शन का मान क्या चीज होना चाहिए बाबू, अवकलनीय होना चाहिए। समझ गए बाबू, क्या चीज होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अब समझिए तीसरा कंसेप्ट, यदि FA बराबर FB हो तो वहां पर F डैश C बराबर 0 का 0 सूत्र का प्रयोग करें, सूत्र का प्रयोग करें। समझ गए बाबू, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम?
देखा, ध्यान से समझा कि कोई चीज समझ रहा ध्यान से कि रोले का प्रमेय आखिर होगा कैसे। तो क्लोज इंटरवल ए बी में दिया हुआ फंक्शन यानी फलन का मान सब संतत होना चाहिए। ओपन इंटरवल में दिया हुआ फंक्शन का मान अवकलनीय होना चाहिए। तीसरा में एफ ए बराबर एफ बी अगर होगा तो वहां पर एफ डैश सी बराबर 0 सूत्र का प्रयोग क्या चीज करेंगे। कोई दिक्कत? अब आ गया बात, इतना निचोड़ के आ गया। क्या चीज आ गया निचोड़ के? ध्यान से समझिए, ध्यान से समझते हैं कि निचोड़ के क्या चीज है बात। तो आया कि अगर क्लोज इंटरवल ए बी में दिया हुआ फंक्शन का मान अगर संतत होगा, क्या चीज होगा? अगर संतत होगा तो यानी पहला कंसेप्ट क्या चीज है, ध्यान से समझा, तब फिर आगे सोचिए का होती का ना होते। पहला कंसेप्ट कि क्लोज इंटरवल में दिया हुआ फंक्शन यानी दिया हुआ फलन का मान क्या होना चाहिए? संतत होना चाहिए। दूसरा ओपन इंटरवल में दिया हुआ फंक्शन का मान क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। तीसरा यदि एफ ए बराबर एफ बी हो तो वहां पर एफ डैश सी बराबर 0 का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? अब आता है क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बताएंगे कि बताइए कि ये रॉल्स का प्रमेय है कि नहीं है। ओकरा से पहले स्टार टिप्स लिखा जाए। अब टिप्स लिखा जाए, चला लिखा जाए बाबू टिप्स। इतना होला के बाद स्टार मार के लिखिए टिप्स। इतना चीज होला के बाद बाबू टिप्स लिखा जाए। इतना चीज होला के बाद लिखा टिप्स, स्टार मार के लिखिए। लिखा स्टार मार के। यदि यहां पर यह स्टार मार के लिखिए बाबू, स्टार मार के लिखा। यदि रॉल्स थ्योरम को जांचना हो तो, यदि रॉल्स थ्योरम को जांचना हो तो, यदि रॉल्स थ्योरम को जांचना हो तो सबसे पहले लिखा जाए, यदि रॉल्स थ्योरम को जांचना हो तो सबसे पहले एफ ए तथा एफ बी के मान ज्ञात करें। रॉल्स थ्योरम को जांचना हो तो सबसे पहले एफ ए और एफ बी के मान ज्ञात करें। हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट, दूसरा स्टार पॉइंट टिप्स में लिखे। टिप्स में सबसे पहला पॉइंट कि यदि रॉल्स थ्योरम को जांचना हो तो, यदि रॉल्स थ्योरम, कौन थ्योरम? रॉल्स थ्योरम को जांचना हो तो सबसे पहले एफ ए तथा एफ बी के मान ज्ञात करें। एफ ए तथा एफ बी के मान ज्ञात करें। एफ ए तथा एफ बी के मान ज्ञात करें। हो गया दूसरा कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट यदि एफ ए तथा एफ बी के मान, रुकिए, यदि एफ ए तथा एफ बी के मान निकालने पर, यदि एफ ए तथा एफ बी के मान निकालने पर, दोनों के मान बराबर आए तो ओवा रॉल्स थ्योरम होगा। रॉल्स थ्योरम होगा। सबसे पहला कंसेप्ट, रॉल्स थ्योरम आखिर जांचेंगे कैसे? कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम होने का क्या शर्त है? सबसे पहला शर्त कि क्लोज इंटरवल ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी में दिया हुआ फंक्शन संतत होना चाहिए। दूसरा, ओपन इंटरवल ए बी में दिया हुआ फंक्शन क्या होना चाहिए बाबू? क्या होना चाहिए? तो अवकलनीय होना चाहिए, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, समझ गए। तीसरा, यदि एफ ए और एफ बी के मान, दोनों के मान बराबर आ जाए तो वहां पर एफ डैश सी बराबर 0 के प्रयोग। तीनों तो बतिए याद करना है,
समझ गए। तीनों को बतिये याद करना है। कौन कौन बात याद करना है? सबसे पहला कि क्लोज इंटरवल ए बी में दिया हुआ फंक्शन का मान संतत होना चाहिए। दूसरा, ओपन इंटरवल ए बी में दिया हुआ फंक्शन का मान डेरिवेटिव होना चाहिए, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलनीय होना चाहिए। तीसरा, यदि एफ ए और एफ बी के मान बराबर आए तो क्या चीज करेंगे? एफ डैश सी के मान बराबर 0 का सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर टिप्स के बात कर लें, यदि रोल्स थ्योरम को जांचना हो तो सबसे पहला टिप्स, सबसे ज़्यादा टिप्स से पर आधारित है बाबू। पहला टिप्स, यदि रोल्स थ्योरम को जांचना हो तो, कौन थ्योरम? रोल्स थ्योरम। यदि रोल्स थ्योरम को जांचना हो तो एफ ए तथा एफ बी के मान ज्ञात करें। अगर दूसरा कंसेप्ट, एफ ए तथा एफ बी के मान बराबर आ गया तो जान जाएंगे कि क्या चीज बाबू? रोल्स थ्योरम है। अगर बराबर नहीं आएगा तो क्या चीज है? लैंगराजे के है, लैंगराजे के प्रमेय है। समझ गए? लैंगराजे के नियम, यानी सबसे पहला कंसेप्ट, यदि रोल्स थ्योरम को जांचना हो तो एफ ए तथा एफ बी के मान ज्ञात करें। सबसे पहला कंसेप्ट यही है बाबू कि यदि रोल्स थ्योरम को जांचना हो तो, समझ गए? सबसे पहला कंसेप्टवा तो यही है कि यदि रोल्स थ्योरम को जांचना हो तो एफ ए तथा एफ बी के मान ज्ञात करेंगे। और दूसरा में, यदि एफ ए तथा एफ बी के मान ज्ञात करने के बाद दोनों के मान अगर बराबर आ जाएगा तो क्या चीज कहेंगे? यानी क्या चीज कहेंगे बाबू? रोल्स थ्योरम। अगर नहीं आएगा तो क्या चीज कहेंगे? लैंगराजे के नियम। कोई दिक्कत? अब ध्यान समझते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेने के बाद आपको बताते हैं, ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए? एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन लेने के बाद आपको पूरा हो जाएगा बाबू। चला, तो एक क्वेश्चन लेते हैं बाबू, ध्यान से समझिए। रोल्स थ्योरम होने के बस तीनों को शर्तबे हवा, कोची हवा जे ध्यान से समझा। सबसे पहला में देल रहेगा क्लोज इंटरवल ए बी में दिया हुआ फंक्शन का मान क्या होना चाहिए बाबू? संतत होना चाहिए, ये तो पक्का पे है। और दूसरा है कि ओपन इंटरवल ए बी में दिया हुआ फंक्शन का मान क्या चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। तीसरा, अगर एफ ए और एफ बी के मान निकालेंगे और दोनों के मान बराबर आ गया तो क्या होगा? संतत होगा। अगर आ गया तो वहाँ पर एफ डैश सी बराबर 0 के प्रयोग करेंगे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेने के बाद आपको बताते हैं, ध्यान समझिए। पहला क्वेश्चन, यदि देखा लिखे ये क्वेश्चन, देखा बाबू, क्वेश्चन, यदि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर हो तो जांचें तो ध्यान से समझिए, हो तो -2,2 पर जांचें कि यह रोल्स थ्योरम है तथा इंटरवल ज्ञात करें। क्या चीज ज्ञात करें? इंटरवल। देखा जाए, सबसे पहले अपने दोस्तों को जोड़िए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या चीज बाबू, क्या चीज बता दें, आपको एक चीज बता दें कि रोल्स थ्योरम होने के 3 शर्त। पहला में क्लोज इंटरवल ए बी में दिया हुआ फंक्शन का मान क्या होना चाहिए? संतत। दूसरा में ओपन इंटरवल में दिया हुआ फंक्शन का मान क्या होना चाहिए बाबू? अवकलनीय। और तीसरा में बाबू, तीसरा में क्या चीज है जो ध्यान से समझा? तीसरा में है कि अगर एफ ए और एफ बी के मान बराबर आ जाए तो वह संतत होगा, बराबर ना आए तो वो लैंगराजे के नियम होगा। कौन नियम? लैंगराजे के नियम। अब बाबू ध्यान से समझिए बात के, अब बात के ध्यान से समझबा तो बड़ी फायदा का तो आगे चल के। तो ध्यान से देखा, यदि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर दिल रहे, एफ एक्स बराबर कितना दिल रहे? 2x स्क्वायर दिल रहे। क्या चाहिए बाबू? 2x स्क्वायर दिल रहे, ठीक है? क्या चीज दिल रहे? 2x स्क्वायर दिल रहे, 2x स्क्वायर दिल रहे और -2,2 पर जांचे कि यह रोल्स थ्योरम। क्या चीज
चला बहुत अच्छा, बहुत हम लोग खुशी मिला कि आवाज़ जो है क्लियर जा रहा है। चला तो रोल्स थ्योरम तथा क्या चाहिए बाबू, इंटरवल ज्ञात करें। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या चीज दिया हुआ है कि एफ एक्स के मान जो दिया हुआ है 2x² दिया हुआ है, यहाँ पर ही -2, है। एकरा मान लेते हैं ए, एकरा मान लेते हैं बी। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान से देखा बाबू। अब अगर ऐसा दिल रहे और निकाले ला कहे कि आची कि रोल्स थ्योरम है, तो पहला कंसेप्ट यदि रोल्स थ्योरम को जांचना हो तो सबसे पहले एफ ए और एफ बी के मान ज्ञात करेंगे। तो एफ ए के मान ज्ञात करते हैं, तो एफ ठीक है x बराबर दिया हुआ है 2x²। अब देखा एफ जस के तस x के जगह पर a लेंगे, तो वहां पर भी x के जगह पर तो a के मान रखाएगा, यानी 2 और 1 के स्क्वायर, तो एफ ए जस के तस। अब a के जगह पर कितना दिया हुआ है -2, तो -2 यहाँ से पॉइंट चालू हुआ है बाबू, -2 बराबर 2 और -2 के स्क्वायर, -2 बराबर 2 गुण है -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी f -2 बराबर आ गया 4 दूनी 8। कोई दिक्कत? चला तो यहाँ पर आ गया f -2 के वैल्यू कितना आ गया 8। अब आता है एफ बी निकालने के लिए, तो ध्यान से देखा एफ बी बराबर एफ बी के मान निकालना है, तो एफ बी के मान निकालना है तो फार्मूला दिल है, यानी x के जगह पर b रखें तो यहाँ पर भी b रखना पड़ेगा। अब b के मान कितना लेना है 2, तो f2 बराबर 2 और 2 के स्क्वायर, यानी f2 बराबर 2 गुने 2 दूनी 4, यानी f2 बराबर आ गया 8, यानी एफ बी बराबर आ गया 8 और एफ ए बराबर आ गया 8, यानी एफ ए और एफ बी के मान बराबर है, एफ ए और एफ बी के मान बराबर है। तो यहाँ कहा था ट्रिप्स में लिखा है कि यदि रोल्स थ्योरम को जांचना हो तो एफ ए तथा एफ बी के मान ज्ञात करेंगे, और फिर यदि एफ ए और एफ बी के मान निकालने के पर दोनों के मान अगर बराबर आ गया तो कहेंगे रोल्स थ्योरम है, अन्यथा कहेंगे कि रोल्स थ्योरम नहीं है, अब ध्यान से समझा। अब यहाँ पर बात समझा जाए कि अतः यह रोल्स थ्योरम है, न तो नहीं कहेंगे कि हम रोल्स थ्योरम नहीं है। अब समझा एफ ए और एफ बी के मान निकल गया तो कहेंगे कि अतः यह रोल्स थ्योरम है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः यह रोल्स थ्योरम है, कहिएगा कि सर रोल्स थ्योरम तो आप जांच चुके हैं कि रोल्स थ्योरम होगा। अब कैसे जांचे? तो हम जांचे यहीं से, सबसे पहले एफ ए और एफ बी के मान ज्ञात करें। एफ ए और एफ बी के मान ज्ञात करने के बाद जाना है कुछ के लिए, अगर दोनों के मान बराबर आ गई ना तो क्या चीज हो जाएगा संतत, यानी क्या चीज हो गया बाबू, यानी कुछ हो गया रोल्स थ्योरम, यानी आता है या रोल्स थ्योरम है। अब देखिए पहला कंसेप्ट, अब रोल्स थ्योरम होने के का शर्त है 3 शर्त। तो पहला क्या चीज है कि a यानी -2 और 2 दिया हुआ फंक्शन, ध्यान से समझो, क्लोज इंटरवल ए बी में दिया हुआ फंक्शन यानी गिवन फंक्शन संतत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संतत हुआ बाबू। चला दूसरा कंसेप्ट, दूसरा -2 छोटी क्वेश्चन है बाबू, ओपन इंटरवल ए बी में दिया हुआ फंक्शन यानी गिवन फंक्शन अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय हो गया। अब तीसरा कंसेप्ट है, और तीसरे कंसेप्ट लास्ट कंसेप्ट है बाबू, वो समझ गए तो आप सब समझ जाइएगा। तीसरा है कोई चीज़ ध्यान से समझा। तीसरा है कि यदि एफ ए और एफ बी के मान बराबर हो, अगर एफ ए और एफ बी के मान बराबर हो तो एफ डैश सी बराबर 0 के प्रयोग करेंगे। एकरा प्रयोग करना है
कैसा आई गे मयू एजा पर ये फ्रेश सी कहाँ से आ गया। हाँ और यहाँ पर ये फिक्स सही है बाबू। तो यहाँ पर ये आ गया आपको वही बतिया ये बतिया के हम समझाते थे। ये बतिया हम हर बार समझाते थे कि डीसी बहुत पढ़ना जरूरी है और पढ़ाए हैं भी बहुत मजा से, फार्मूला भी पढ़ाए हैं। चला तो हम एफ एक्स के डीसी करेंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा और एक्स के जगह पर हम सी रख देंगे, कोई दिक्कत। चला तो ध्यान से समझा, यहाँ तक बनैला के बाद स्टार मार के लिखा, टिप्स में स्टार मार के लिखा, टिप्स में स्टार मार के लिख लीजिए। पहला स्टार लिखा, टिप्स में पहला स्टार आप लोग नोट कीजिए। पहला स्टार कि दिया गया फंक्शन में लिखा बाबू, यहां पर लिखिए कि एफ डैश सी का मान ज्ञात करने के लिए लिखा बाबू, यहां पर लिखा जाए पहला टिप्स में कि एफ डैश सी के मान ज्ञात करने के लिए, एफ डैश सी के मान ज्ञात करने के लिए, एफ डैश सी के मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले गिवन फंक्शन यानी दिया हुआ फंक्शन, गिवन फंक्शन को, दिया हुआ फंक्शन यानी गिवन फंक्शन को डीसी करें, डीसी करें, क्या जी करें, डीसी करें। सबसे पहला टिप्स में, सबसे पहला हम टिप्स में ई लिखाएं कि अगर एफ, देखिए एफ डैश सी का मान ज्ञात करना है तो वही टिप्स लिखा रहे कि एफ डैश सी का मान अगर ज्ञात करना रहे तो एफ डैश सी का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले गिवन फंक्शन यानी दिया हुआ फंक्शन को क्या चीज करेंगे, डीसी करेंगे। डीसी कैला के बाद नीचे लिखिएगा स्टार पॉइंट, डीसी करने के बाद, डीसी करने के बाद एक्स के जगह पर सी रखें, डीसी करने के बाद एक्स के जगह पर सी रखें, एक्स के जगह पर सी रखें। आप कहेंगे कि सर हम लिखावे से कहा हम समझ गए, नहीं हम समझे, एक बार और समझाइए। चला तो एक बार और समझ जाए, कहिएगा आप लोग, कहिएगा कि सर ये तो लिखवा दिए, टिप्स तो लिखा दिए, लेकिन एक बाद और समझाइए कैसे बनेगा एक आगे, तब समझाते हैं। देखा एफ डैश सी के मान अगर ज्ञात करला रहतो तो सबसे पहले देल फंक्शन रहतो ओकरा हम डीसी करेंगे। तो एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर बताओ तो एकरा एक्स के सापेक्ष डीसी करमू तो एफ एक्स के डीसी लिखवैलियल एफ डैश एक्स लिखवैलियल कि ना, एक अगर डीसी करवाई तो कांस्टेंट के बाहर, अरे बाबू जहाँ जाएंगे हम, कोई आदमी लेके जाएगा इलाज करने के लिए और कोई स्त्री को ऑपरेशन कराना है, ओकरा साथ हेगाओ स्त्री गई है तो डॉक्टर कुछ ही कहता है कि तू आ जाओ, तू साथ आए तो तू आओ, तोरा ऑपरेशन कर देते हैं, लाओ सुई भक दही। ऐसे नहीं करता है, जेकरा ऑपरेशन करना है उसका ही करता है। यानी रूम में से 2 के बाहर निकालिए और माथा पर के है ओकरा नीचे गिराइए और एगो लोड कम कर दीजिए, 2 दूनी 4 x और 2 के पावर 1, कोई दिक्कत। तो एफ डैश एक्स बराबर, एफ डैश एक्स बराबर 4x, एफ डैश एक्स बराबर 4x। अब बाबू अब यहां तक तो आ गया, एफ डैश एक्स के मान कितना आ गया, 4x आ गया, एफ डैश एक्स के मान कितना आ गया बाबू, 4x। अब बताए थे कि अगर एफ डैश एक्स के मान निकल जाएगा यानी डीसी कर लेंगे तो उसके बाद एक्स के जगह पर सी रखेंगे, एक्स के जगह पर सी रखेंगे, तो सी रखिए। तो एफ डैश सी रख दिए एक्स के जगह पर बराबर 4 है और गुना सी है, हो गया बाबू। अब देखा, अब टिप्स के मिटारे पर तो काहे की जगह ना होगा, चलो देखा जाए। अब देखा एफ डैश सी बराबर 4 गुने सी। अब देखा, अब बताओ तो इतना के मान को चाहिए बाबू, एफ डैश सी के मान कितना है 0, तो 0 बराबर 4c। अब बताओ सी ने गुना में नहीं तो भागा में, यानी 0 बटा सी बराबर 4। देखा ध्यान से, 4 ने गुना में तो भागा में यानी बराबर सी, यानी सी बराबर कितना है तो 0, सी बराबर 0, क्या चाहिए हो गया आंसर, सी बराबर कितना गया 0 आंसर, कोई दिक्कत। चला तो C बराबर हम आ गया 0। अब कहमी, अब आप लोग कहबा क्या चीज कहमू, ये ध्यान से समझा कि इतना तो समझा देनू, लेकिन ओकर तनी सुन में बतावा कि का होते।
चला तो ध्यान से समझा जाए बाबू, रोल्स थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, समझ गए। तो सबसे पहले अगर दिल रहेगा ऐसा क्वेश्चन तो सबसे पहले हम एफ ए और एफ बी के मान ज्ञात करेंगे, और एफ ए और एफ बी के मान ज्ञात करने के बाद अगर दोनों के मान बराबर आ जाएगा तो दोनों के मान बराबर आ जाएगा तो क्या चीज करेंगे बाबू, कहेंगे क्या था रोल्स थ्योरम है। फिर बाबू जो लिखाए हैं तीनों कंडीशन वही लिख देना है, लिखला के बाद एफ डैश सी बराबर 0 के प्रयोग करना है। फिर बाबू जैसे दिल रहेगा आप उसी तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाइएगा, फिर आ जाएगा एफ सी बराबर 0। अब आगे के क्लास में आपको बताएंगे लैंगराजे के नियम, लैंगराजे के नियम, किसका नियम बाबू, लैंगराजे के नियम। तो आप कल का क्लास नहीं छोड़िएगा, समझ गए बाबू। मध्यमान का प्रमेय कर सकते हैं, लैंगराजे का प्रमेय कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।